ग्रोफर्स, बिग बास्केट, स्विगी, डुन्जो, इवन अमेजोन पेंट्री। क्या आपको पता है इन सारी कंपनियों में से एक चीज कॉमन है? वो कॉमन चीज है द डिसलॉयल कस्टमर्स। अगर आप ग्रोफर्स यूज करते हो तो आप डेफिनेटली बिग बास्केट भी यूज करते होंगे। इनफैक्ट आप कभी कभी स्विगी से भी अपनी ग्रोसरी मंगवा लेते होंगे। अब सवाल आता है कि आखिर कस्टमर्स इन सब कंपनियों के साथ लॉयल क्यों नहीं है? इन सारी की सारी कंपनियों में एक चीज कॉमन है, वो कॉमन चीज है प्रपोजिशन ऑफ डिस्काउंटिंग। कस्टमर ऐप तो सारे डाउनलोड करके रखते हैं, चाहे वो स्विगी हो या ग्रोफर्स हो या बिग बास्केट, लेकिन वो लोग ऑर्डर वही करते हैं जहां उनको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा होता है। मार्केट में ये सारी चीजें चल रही होती है, लेकिन फिर दो 19 साल के लड़के आते हैं और सारी की सारी कंपनीज को हिला देते हैं। सितंबर 2020 आदित्य फलीचा और उनके फ्रेंड काइवालिया वोरा, ये दोनों मिलकर एक स्टार्टअप की शुरुआत करते हैं जिसका नाम होता है किराना मार्ट। किराना मार्ट एग्जैक्टली बिग बास्केट और ग्रोफर की तरह ही ग्रोसरी डिलीवरी स्टार्टअप होता है, लेकिन जनवरी 2021 आते आते किराना मार्ट बन जाता है जेप्टो। सिर्फ 11 महीने में 60% रिटर्न, कस्टमर 200% की रेट से ग्रो कर रहा है। और आई एम श्योर अगर आप एक बार जेप्टो यूज कर लोगे ना तो चांसेस है कि आप ग्रोफर्स और बिग बास्केट दोबारा यूज ही नहीं करोगे। लेकिन सवाल आता है कि आखिर 19 साल के लड़के ने ऐसा क्या किया जो लोग ग्रोफर्स और बिग बास्केट को छोड़कर जेप्टो से ऑर्डर कर रहे हैं? एंड वो कौन से बिजनेस स्ट्रेटेजी है जो जेप्टो यूज कर रहा है ग्रोफर्स और बिग बास्केट जैसी वेल फंडिंग स्टार्टअप से कंपीट करने के लिए? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो कौन सा बिजनेस लेसन है जो हम इस केस स्टडी से सीख कर अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। 24 मार्च 2020 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पूरे देश के अंदर लॉकडाउन अनाउंस करते हैं, जिसके चलते आदित्य और केवलिया मुंबई के एक फ्लैट में फंस जाते हैं। एक फ्लैट में दो बैचलर्स विद देयर लाइफ स्किल्स, और कहीं से भी ग्रोसरी मंगाओ तो 2 से 3 घंटे तो पक्के डिलीवरी के, तो कोई भी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा यार। और इसी फ्रस्ट्रेशन ने जन्म दिया किनारा मार्ट को। किनारा मार्ट का मॉडल काफी सिंपल था, क्योंकि कोविड के टाइम पर ज्यादातर लोग अपने घर में थे, वो बाहर नहीं निकल पाते थे। तो किनारा मार्ट आपके घर में ग्रोसरी डिलीवरी करेगा। किराना मार्ट को रन करते करते और देखते देखते एक पैटर्न सामने आया। उन्होंने देखा कि जो भी डिलीवरीज 45 मिनट से 1 घंटे के अंदर होती है उनको कस्टमर रिपीट ऑर्डर आता है 20%, लेकिन जिस कस्टमर की डिलीवरी से 20 या 30% के अंदर हो जाती है उन कस्टमर के रिटर्न ऑर्डर आते हैं 40 to 50%। और ये वो टाइम था जब ग्रोसरी डिलीवरी का सारा के सारा गेम पलट गया। ये सारा का सारा पैटर्न को 1 महीने तक रेगुलरली स्टडी करते करते आदित्य और कावलिया ने इंडियन कंज्यूमर के बिहेवियर में बहुत सारी चीजें डिस्कवर करी, और उसके बाद उन्होंने किनारा मार्ट एकदम शट डाउन कर दिया और शुरुआत करी जेप्टो की। बिग बास्केट और ग्रोफर्स ये दोनों के दोनों $billion कंपनी है, और इनसे कंपीट करने के लिए जेप्टो ने यूज करी ये 3 बिजनेस स्ट्रेटेजी। किसी भी इंडस्ट्री के कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने के लिए आपको सिर्फ इन 3 W का आंसर निकालने की जरूरत है। इन चीजों का आंसर निकालो एंड यू विल गेट पैटर्न। पहला W, व्हाट। इसका मतलब होता है व्हाट टू डू कंज्यूमर वांट्स, व्हाट टू डू कंज्यूमर नीड्स। इनकी नीड्स और वांट आखिर है क्या? सेकंड, व्हाट। इस वाले व्हाट का मतलब होता है कि व्हाट दे विल पे फॉर, वो ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए वो पैसे निकाल कर देंगे। एंड थर्ड W है, यानी व्हाट इज अवेलेबल इन द मार्केट। ग्रोसरी शॉपिंग के अंदर कंज्यूमर बिहेवियर कुछ इस तरीके का। तो पहला व्हाट यानी व्हाट डू कंज्यूमर वांट, तो उनकी वांट है क्विक डिलीवरीज और डिस्काउंट। सेकेंड है व्हाट कस्टमर्स आर पेइंग फॉर, तो कस्टमर जो पे कर रहे हैं वो पे कर रहे हैं कन्वीनियंस के लिए। एंड थर्ड, व्हाट इज अवेलेबल इन मार्केट, तो मार्केट में इस वक्त ग्रोफर्स है, बिग बास्केट, डुन्जो, स्विगी, इंस्टामार्ट है और सारी कंपनीज एग्जिस्ट करती है। ग्रोसरी डिलीवरी बिजनेस का अंदर कस्टमर की एक क्विक डिलीवरी की वांट अनफुलफिल्ड थी अब तक, लेकिन जो मार्केट में ऑप्शन अवेलेबल थे उसमें से कोई भी इस वांट को फुलफिल नहीं कर पा रहा था, तो लोगों ने इसके साथ एडेप्ट कर लिया और देखते ही देखते 2 से 3 घंटे के अंदर ग्रोसरी डिलीवरी कराना एक कंज्यूमर बिहेवियर बन गया। लेकिन जैसे जेप्टो अपनी 10 मिनट की डिलीवरी लेकर आया था तो पूरा का पूरा गेम ही बदल गया। कस्टमर्स इम्पेशेंट थे, लेकिन मार्केट में ज्यादा ऑप्शन ना होने के कारण वो ज्यादा कुछ कर नहीं रहे थे, और लोगों की यही इम्पेशेंस को मोनेटाइज किया जेप्टो ने अपने 10 मिनट डिलीवरी वैल्यू प्रपोजिशन की वजह से। लेकिन सवाल ये आता है कि ग्रोफर्स और बिग बास्केट जैसे कंपनीज भी डिलीवरी करने में 1 से 3 घंटा लगा देती है, तो आखिर जेप्टो 10 मिनट के अंदर अंदर डिलीवरी कैसे कर देता है? और ये हमें लेकर आया जेप्टो की दूसरी स्ट्रेटेजी की तरफ, जिसका नाम है द डार्क स्टोर मॉडल। आखिर ये काम कैसे करता है? तो देखो, जिस भी एरिया के अंदर जेप्टो एंट्री मारता है तो उस एरिया में ये सबसे पहले ये 3 चीजें कराई जाती है। नंबर 1, बाइंग पैटर्न्स। जिस भी एरिया में जेप्टो एंट्री करता है वहां के बाइंग पैटर्न को एनालाइज किया जाता है। सबसे पहले ये देखा जाता है कि लोगों को आखिर खरीदना क्या है।
उसके बाद ये देखता है कि लोगों की परचेजिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है, उनकी बाइंग फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितने फ्रीक्वेंटली किसी चीज को परचेज करते हैं, उनके टोटल स्पेंडिंग पावर कितनी है, वो लोग आखिर कितना पैसा स्पेंड कर सकते हैं। इन सारी चीजों को एनालाइज करने के बाद जो दूसरी चीज करी जाती है उसका नाम है लोकेशन इंजीनियरिंग। ज़ेप्टो जब भी किसी नए लोकेशन में एंट्री करता है तो वो वहां के ट्रैफिक रूट्स को एनालाइज करता है। उसके बाद वो लोग ये चेक करते हैं कि रियल एस्टेट प्राइस कितने हैं और एवरेज लीड टाइमिंग उनका क्या रहेगा अगर वो यहाँ पर डिलीवरी करेंगे तो। ये दोनों चीजें करने के बाद थर्ड स्टेप लिया जाता है और एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पर एक डार्क स्टोर खोला जाता है। डार्क स्टोर मेनली एक मिनी वेयरहाउस होता है जिसकी कैपेसिटी 3 किलोमीटर के रेडियस के अंदर जितने भी कस्टमर्स उनको सर्व करने की होती है। एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर स्विगी इंस्टामार्ट लोगों के घर पर 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर डिलीवरी कर देता है। उसी एरिया के अंदर ज़ेप्टो सिर्फ 6 से 10 मिनट के अंदर डिलीवरी करता है। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि दोनों के डिलीवरी बॉयज है उनको जो टाइम लगता है डार्क स्टोर से लोगों के घर तक पहुंचाने में सिर्फ 6 से 7 मिनट का लगता है। तो दोनों के डिलीवरी टाइम में इतना डिफरेंस क्यों है? तो इसका आंसर छुपा है पीपीबी फॉर्मूला के अंदर और डार्क स्टोर की सक्सेस इसी फॉर्मूला के अंदर छुपी हुई है। पहला है पी पैकिंग। ज़ेप्टो के सारे स्टोर्स के अंदर पैकिंग बहुत ज्यादा फास्ट होती है। उनके डार्क स्टोर के अंदर जितनी भी एम्प्लॉयज है उन सबके पास टैबलेट होते हैं। सबसे पहले जैसे ही ऑर्डर आता है एक सेंट्रल हब के पास ऑर्डर आता है, उस हब से ऑर्डर पहुंचता है डार्क स्टोर के पास, तो डार्क स्टोर के पास से वो ऑर्डर किया जाता है उनके एम्प्लॉयज के पास और उनके एम्प्लॉयज को टैबलेट में वो सारी चीजें रिफ्लेक्ट कर जाती है कि कौन कौन सी आइटम है और क्या ऑर्डर है, कौन से आइटम आखिर कहाँ रखा है, कौन से सेल्फ पर और कौन सी जगह पर रखा है। दूसरी पी पैकिंग, सारे के सारे ऑर्डर्स आइटम्स को कलेक्ट करके फटाफट से पैक कर दिया जाता है। और थर्ड बैगिंग, डिलीवरी एजेंट के हाथ बैग आता है और उसे वेयर हाउस लीव कर देना होता है। ज़ेप्टो ये इंश्योर करता है कि पिकिंग, पैकिंग, बैगिंग ये तीनों की तीनों चीजों को जो एक्टिविटी का टाइम लगता है वो सिर्फ 60 सेकंड हो। यानी कि जब आप ऑर्डर देने के बाद चेक ऑर्डर वैल्यू पर टैप करोगे तब तक आपका ऑर्डर वेयर हाउस से निकल चुका होगा। पर सवाल यह आता है कि ये सारी की सारी चीजें ग्रोफर्स और बिग बास्केट भी बहुत इजीली कर सकती है, तो ज़ेप्टो इन कंपनीज के साथ आखिर कैसे कंपीट करेगा? तो इसका जवाब छुपा है ज़ेप्टो की तीसरी स्ट्रेटेजी के अंदर जिसका नाम है हाइपर फोकस। इंस्टामार्ट, बिग बास्केट, ग्रोफर्स, इन तीनों के तीनों कंपनीज के अंदर एक चीज कॉमन है। वो कॉमन चीज ये है कि दे ऑल कम्पीट ऑन प्राइस। कस्टमर जो जहां सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलता है कस्टमर वहीं से ऑर्डर करना पसंद करता है। लेकिन ज़ेप्टो हाइपर फोकस है स्पीड के ऊपर। इनफैक्ट ज़ेप्टो की जो कस्टमर एक्विजिशन की स्ट्रेटेजी है वो इन कंपनियों से बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो ज़ेप्टो आखिर अपने कस्टमर को कैसे एक्वायर करता है, बहुत ध्यान से समझना। तो मान लो आप फर्स्ट टाइम ज़ेप्टो से ऑर्डर कर रहे हो तो सबसे पहले आपको 7 से 10 मिनट का डिलीवरी टाइम प्रॉमिस किया जाएगा बेस्ड ऑन योर लोकेशन। उसके बाद आपको एक अच्छा डिस्काउंट दिया जाएगा 25, 30, इनफैक्ट 50% तक, और साथ ही साथ आपको दी जाएगी फ्री डिलीवरी। और उसके बाद जो आपने ऑर्डर किया है वो आपको अगले 10 मिनट के अंदर अंदर आपके घर पर डिलीवर कर दिया जाएगा। नाउ यू फॉरगॉट द डिस्काउंट और आपको सिर्फ ये याद रहता है कि 10 मिनट के अंदर अंदर डिलीवरी हो गई और वो भी फ्री में, कोई डिलीवरी चार्ज भी नहीं देना पड़ा। तो इसीलिए जहां बाकी सब कॉम्पिटिटर बार बार ऑर्डर करवाने के लिए हैवी कैश बर्न करते हैं, डिस्काउंट देते हैं, वहीं पर ज़ेप्टो सिर्फ 1 या 2 बार कैश बर्न करके कस्टमर को एक्वायर करके रिटेन कर लेता है। लेकिन ये सारी चीजें देखने में तो बहुत सुंदर लग रही है, लेकिन इसके 3 मेजर थ्रेट्स है तो शायद आने वाले टाइम में ज़ेप्टो फेस करेगा। नंबर 1, रिटेनर्स। स्विगी, बिग बास्केट, ग्रोफर्स, इन सारी की सारी कंपनीज के पास अपने बहुत स्ट्रॉन्ग रिटेनर्स है। जैसे कि स्विगी का इंस्टामार्ट, अगर आपके पास स्विगी है, आप ऑलरेडी स्विगी यूज करते हो और खाना डिलीवर करने के लिए आपके पास स्विगी सुपर है, जाहिर सी बात है आप स्विगी इंस्टामार्ट यूज करोगी। बिग बास्केट की बात करें तो उनके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्नर है, वो है बिग बास्केट डेली। और ग्रोफर्स की बात करें तो ग्रोफर्स के पास फंडिंग की कोई कमी नहीं है। ग्रोफर्स के पास इतनी ज्यादा फंडिंग है कि वो ज्यादा डिस्काउंट देकर कस्टमर को अपने पास रख सकता है। और इसके साथ साथ अब तो ग्रोफर्स ने भी 7 से 10 मिनट में डिलीवरी स्टार्ट कर दी है। तो देखो, क्योंकि स्विगी, बिग बास्केट, ग्रोफर्स ये सारे के सारे लोग हैं ना, वो 7 से 10 मिनट के डिलीवरी मॉडल पर शिफ्ट करेंगे ही करेंगे। इनफैक्ट ग्रोफर्स ने तो शिफ्ट भी कर चुका है। तो ज़ेप्टो के लिए कस्टमर को एक्वायर करना, पुल करना और ज्यादा डिफिकल्ट बनता जाएगा। इसके साथ साथ इन लोगों को कस्टमर को रिटेन करने में प्रॉब्लम आएगी क्योंकि इन सारी कंपनीज के पास ऑलरेडी अपने स्ट्रॉन्ग रिटेनर्स है। दूसरा थ्रेड है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, क्योंकि स्विगी, बिग बास्केट, ग्रोफर्स इनका जो डेली सेल वॉल्यूम है ना वो बहुत ही ज्यादा है और इन लोगों के पास कंपैरेटिवली जो कैश है वो बहुत ज्यादा होता है। प्लस इन लोगों को ज़ेप्टो के मुकाबले बहुत ज्यादा फंडिंग मिली हुई है एंड ये सारी चीजें इन कंपनियों को कैश डिस्काउंट की पावर देती है।
यानी ये कंपनी के पास इतना कैश होता है कि वो लोग कैश डिस्काउंट के ऊपर अपनी इन्वेंट्री को परचेज कर सकते हैं। क्योंकि जेप्टो एक नया प्लेयर है तो उसकी परचेज करने की कैपेसिटी कंपैरेटिवली बहुत कम है इनसे। तीसरा थ्रेड है प्राइस पावर मेंटेनेंस। सो देखो, जो क्विक डिलीवरीज होती है ना, काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, एंड स्पेशली तब जब आप डिलीवरी चार्ज नहीं ले रहे हो। लो प्राइस एंड स्पीड, इन दोनों चीजों को साथ में लेकर चलना काफी टफ होता है, और इन चीजों को चलाने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो और बहुत ज्यादा फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है। एंड ये लेकर आता है हमें इस केस स्टडी के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ। वो कौन सा बिजनेस लेसन है जो हमें इस केस स्टडी से सीखकर अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट करना चाहिए। लेसन नंबर 1, कस्टमर्स आर लॉयल टुवर्ड्स द वैल्यू एंड नॉट द ब्रांड। कोई भी कस्टमर आज की डेट में ब्रांड से नहीं बल्कि जो वैल्यू वो ब्रांड दे रहा है ना, उससे अटैच होता है। एंड क्योंकि जो कस्टमर ब्रांड से नहीं उनकी दी हुई वैल्यू से लॉयल है, तो उसके लिए हर कंपनी के लिए अपनी वैल्यू प्रोपोजिशन को कंटिन्यूअसली इंप्रूव करना चाहिए। यही एक ऑप्शन रह जाता है मार्केट के अंदर सर्वाइव करने का। तो आज की केस स्टडी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और भी ऐसी बहुत सारी केस स्टडीज देखना चाहते हो तो मेरे साथ बने रहिए।